आफाके कराची से मैं मदीना मुनव्वरा तक ये पैगाम भेजना चाहता हूँ। दूसरों ने अपने नाम घड़े, सुन्नी तू वो है, तेरा नाम किसी ने घड़ा नहीं, तेरा नाम मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम ने खुद रखा है। लोग कहते हैं जब कलमा पढ़ा तो फिर ये सुन्नी होना क्या है, जब मुस्लिम है तो फिर सुन्नी होना क्या है। मैं कुरान हाथ में पकड़कर आज इस लफ्ज के मब्दा का जिक्र कर रहा हूँ। कराची में 15वीं सदी में बैठकर अहले सुन्नत के लिए जागने वालों, ये लफ्ज सबसे पहले उस जुबान से निकला, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। जब तक वह्यु यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान नहीं खुलती। मैं अपनी बात करता हूँ मजमा-ए-आम में, और मेरी जिंदगी के आज से पहले की हर घड़ी में ये गवाही है। मैं पूरी अपनी किताबें जिंदगी खोल के सामने रख रहा हूं। किसी एक मिनट पर भी किसी को इस बात के साथ मेरा तसादुम या तारुज नजर आए तो वो बोल पड़े, और इंशाअल्लाह दुआ करता हूं आखिरी घड़ी तक इस पर इस्तिकामत रहे। मैं कहता हूं मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, किससे, जो भी फिक्रे इमाम अहमद रजा पे डट जाने वाला है। अगर मैंने अपनी जिंदगी की आज के किसी साल के एक मिनट में भी इससे कोई हेरा फेरी की हो तो मुझे बताया जाए, और अगर नहीं की और यकीनन नहीं की तो ये है इत्तिहाद का फार्मूला। हमारे बाप को कोई गाली दे, माँ को गाली दे, हमें कोई मारे, लेकिन फिक्र आला हजरत पे एतकादी तौर पर डटा हुआ हो, हम उसके जूते उठा के सर पे रख लेंगे। हम सादात की मानते हैं, हम सादात को मानते हैं, हम मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मानते हैं, हम मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं। अब्दुल कादिर शाह हो, वो फितना हवेलिया हो, वो रियाज शाह हो, वो मुनव्वर शाह हो, वो हसीनुद्दीन शाह हो, वो इरफान शाह हो, और इनका सरगना वो ताहिरुल कादरी हो। मैं ऐलान कर रहा हूँ सुन्नी होने के लिए हजरत सिद्दीक अकबर का पहला नंबर कतई तौर पर मानना लाजिम है। या सिद्दीक, या सिद्दीक। कराची वालों कहो इनसे हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सुन्नी रात के आखिरी पहर में जब कारवाने सुगन मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाला है, इमाम दारुल हिजरा जो जन्नतुल बकी में सोए हुए हैं, तसव्वुर कीजिए उनका, और बाबुल मदीना से मदीना मुनव्वरा तक की राहों को रोशन देखो। मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी की अजान तुम्हें सुना रहा हूँ। मैं मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का पैगाम तुझे दे रहा हूँ कि भूख से अली भी जहन्नम है, और हुब्बे अली जो शरीयत के मुताबिक हो वो जन्नत है, और जो शरीयत से हट के हो, मौला अली कहते हैं वो जहन्नम का रास्ता तो हो सकता है मगर जन्नत का रास्ता नहीं हो सकता। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक लब्बैक लब्बैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसला कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से कराची की सरज़मीन पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम आल सिंध सुन्नी कॉन्फ्रेंस का तारीखी इज्तिमा इस वक़्त चाइना ग्राउंड के अंदर जलवा अफरोज़ है। सादात किराम और उलमा व मशाइख के खिताबात आप समात कर चुके हैं। रात का खासा हिस्सा बीत चुका है। नहायत ही अहम मकाला और एलामिया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसके इख्तिताम पर भी अभी हमारे मेहमानान गिरामी के खुसूसी कलिमात और सदारती खुतबा मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो भी हम समात करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर ही कलिमात तशक्कुर भी पेश करूँगा। असल मौजू की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या आप सब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? माशाअल्लाह, साबित हुआ आवाज़ भी पहुँच रही है और आप बेदार भी बैठे हैं। क्यों ना हो, देख ली तुमने वहाँ की एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस। कुछ जो दरमियाना तबका है उन्हें मुतवज्जे करके कह रहा हूँ, आप तो यकीनन देख ही चुके हैं। उन्हें कह रहा हूँ, देख ली तुमने वहाँ की एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस। और हर सुन्नी कारकुन को मुखातब करके कह रहा हूँ, देख ली तूने वहाँ की एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस। आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस में सुन्नी बेदारी भी देख। देख ली तूने वहाँ की एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस। आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस में सुन्नी बेदारी भी देख। अब भी तेरे सामने हैं उनकी खाली कुर्सियां। आज सुन्नी वर्करों की अपनी तैयारी भी देख। देख ले सीनों में इनके मौजज़न जोशो जनू। देख ले सीनों में इनके मौजज़न जोशो जनू। इनके चेहरों पे बरसती रहमते बारी भी देख।
देख ले सीनों में इनके मौजज़न जोशो जनू, इनके चेहरों पे बरसती रहमते बारी भी देख। किस कदर हासिल है इनको आले नबवी की लगन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस कदर हासिल है इनको आले नबवी की लगन, मसलके असहाब से इनकी लगी यारी भी देख। किस कदर हासिल है इनको आले नबवी की लगन, मसलके असहाब से इनकी लगी यारी भी देख। देख ली तूने वहां की एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस, आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस में सुन्नी बेदारी भी देख। और साथ ये कहना चाहता हूं, मुसलमानों पे लाजिम है मोहम्मद से वफा करना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों पे लाजिम है मोहम्मद से वफा करना, पिदर मादर बरादर जानो माल इन पे फिदा करना। सिहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, सिहाबा की मोहब्बत में हमेशा सरगर्म रहना, सिहाबा की मोहब्बत में हमेशा सरगर्म रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की आलो इतरत के लिए तन मन फना करना। मुसलमानों पे लाजिम है मोहम्मद से वफा करना, पिदर मादर बिरादर जानो माल इन पे फिदा करना। सिहाबा की मोहब्बत में हमेशा सरगर्म रहना, नबी की आलो इतरत के लिए तन मन फना करना। निदाए गौसे आजम से अकीदत बांटते रहना, या गौसे आजम, निदाए गौसे आजम से अकीदत बांटते रहना। उसूले हनफिया को जिंदगी का रहनुमा करना, मुजद्दिद अल-फिसानी की हमेशा पैरवी करना। जहां में आम पैगामे इमाम अहमद रिजा करना, अखुवत भाईचारे की बका की कोशिशें करना। नबी से जो है बेगाना उसे खुद से जुदा करना। ज़कातो सौम का फरमाने बारी सामने रखना, नमाज़े पंजगाना पूरी हिम्मत से अदा करना। जो छोटे हैं उन्हें शफकत से पूरा आसरा देना, बड़ों के सामने एजाज से शर्मो हया करना। बचे रहना हमेशा हस्तो गीबत की बुराई से, किसी के की पीठ के पीछे भी उल्फत से दुआ करना। नहीं मालूम होगा किस कदर तुझको असर मेरा, था मेरा काम तो आसिफ अदब से इल्तिजा करना। ये जामे पैगाम तमहीद में आप हज़रात के सामने अर्ज कर रहा हूं। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा तिलावत की है, रब्बे जुल जलाल ने कलिमा तय्यबा की तरफ मुतवज्जे किया है। अलम तारा कैफ दरबल्लाहु मसला, क्या तूने ए मुखातब देखा नहीं कि अल्लाह ने मिसाल कैसे दी है। कलिमतन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा, पाक कलिमा की मिसाल पाक दरख्त जैसी है। अस्लुहा साबित व फरऊहा फिस्समा, वो पाक दरख्त उसकी जड़ें तो जमीन में हैं मगर उसकी टहनियां आसमानों में हैं। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बीज़्नि रब्बिहा, वो पाक दरख्त फल के लिए सालों का इंतजार नहीं करवाता, महीनों का इंतजार भी नहीं, हफ्तों और घंटों का इंतजार भी नहीं। वो पाक कलिमा और पाक दरख्त हर सेकंड में अपना फल अता करने वाला है। क्या है शजरा तय्यबा, जिसकी जड़ें जमीन में हैं और टहनियां आसमानों में हैं। मैं हजार हा दलाइल की रोशनी में ये बात वाज़े करना चाहता हूं कि वो शजरा तय्यबा जो हर सेकंड में फल देता है और जिसकी जड़ें जमीन में हैं, टहनियां आसमानों में हैं,
उस शजरा तय्यबा को एक जिहद से इस्लाम कहा जाता है और दूसरी जिहद से अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। जमाने की आंधियों और तूफानों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये तुम्हारी भूल है कि तुम अहले सुन्नत के रास्ते की रुकावट बन सको। जिस शजरा तय्यबा की जड़ें जमीन में हैं और टहनियां आसमानों में हैं, उस कद अवर दरख्त की भला पिद्दियां मुकाबला उसका कैसे कर सकती हैं? आंधियां उससे कोई बखेड़ा कैसे कर सकती हैं? ये मसलक, ये अकीदा, ये ईमान, ये है वो इंसान की दौलत और अजीम सरमाया कि अगर अकीदा गलत है, बंदा बद मजहब है, बद अकीदा है माज़अल्लाह, तो फिर 80 साल का भी है तो एक नेकी का, एक अमले साले का अजर भी उसे नहीं मिलेगा। और अगर वो अकीदा सहीया पर है, मसलक अहले सुन्नत पर है, उसूल अहले सुन्नत की शराइत वो पूरी कर रहा है, तो फिर नमाज तो नमाज रही, रोजा तो रोजा रहा, हज तो हज रहा, ज़कात तो ज़कात रही। अमले साले के अंदर जब वो मसरूफ है वो तो अमले साले रहा, रब्बे काबा की कसम। फिर उसको तो ये मकाम मिल जाता है कि अगर दीन का काम कर कर के थक के सो जाए, अल्लाह उसकी सांस को भी तस्बीह बना देता है। वो मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस, लौ अन्न रजुलन साफना बैन रुकने वल मकाम, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। वो शख्स काबे के सामने मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान उम्र भर उसने मुसल्ला रखा, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, आमाले सालिया किए, लेकिन जब मौत आई दखलन नार, सीधा जहन्नम में गया। क्या वजह बनी? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वह मुबग़िद लिअहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसके अकीदे में बिगाड़ था, वो सुन्नी नहीं था, उसके दिल में बुग़्ज़ आले नबी अलैहिस्सलाम था। ना कलमे ने बचाया उसे, ना काबे ने बचाया उसे, ना नमाज ने उसे बचाया। सारी जिंदगी वीरान हो गई, जिंदगी भर के आमाले सालिहा उसे फल नहीं दे सके। और दूसरी तरफ उसी मुस्तदरक में है, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबा, कि रब ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका वन नास अजमाइन ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फु वला अदल, कि रब ने अपने लिए मुझे चुना और अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सरकार चुनते तो फिर भी किसी मोमिन को तान की गुंजाइश नहीं थी, ये तो इंतिखाबी रब्बे जुल जलाल का है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने इनमें से किसी पर तान किया, क़यामत के दिन उससे पहले भी उस पे लानतें हैं सारी मखलूक की, और क़यामत के दिन क्या होगा, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फु वला अदल, उसका ना कोई फर्ज कबूल होगा ना कोई नफल कबूल होगा। अगरचे सदी पूरी फर्ज पढ़ता रहा, अगरचे 1.5 सदी उम्र थी, नफल पढ़ता रहा, यह क़यामत के दिन उसको अमले साले का फल क्यों ना मिला? कि उसके अकीदे में बिगाड़ था। एक के अकीदे में बुग़्ज़ अहले बैत था, दूसरे के अकीदे में बुग़्ज़ सहाबा था। दोनों की जिंदगी के अमाले सालिहा उनको फल नहीं दे सके। और तीसरा वो खुशबख्त है कि जिसके सीना बुग़्ज़ सहाबा से भी पाक है और बुग़्ज़ अहले बैत से भी पाक है। ये कौन है? अल्लाह फरमाता तुती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, ये जब अमल साले करता है फिर भी फल मिलता है, और जब ये इस सेहती अकीदा पर कायम रहकर बैठ जाता है, अल्लाह इसकी सांस को भी तस्बीह बना देता है। ये है सुन्नी होना, कि ये कलमा तय्यबा है, ये वो शजरा है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान की जिंदगी के सिर्फ साल ही महफूज नहीं होते, एक एक सेकंड को रब हिफाजत अता फरमा देता है। आज
कितना जरूरी है सुन्नी होना। सुन्नी ना हो तो खसारा कितना है। अमले साले करना बड़ा मुश्किल है और यहां तो किया हुआ डूब जाता है जब अहले सुन्नत के मसलक से कोई थोड़ा सा हटता है, लुट जाता है। आज दुनिया में लोग पूछते हैं कोई ऐसा फार्मूला बताओ हमारा टाइम वेस्ट ना हो। किसी का घंटा वेस्ट हो उसे अफसोस है, किसी का दिन वेस्ट हो उसे अफसोस है, किसी का अगर हफ्ता वेस्ट हो उसे अफसोस है। मैं दुनिया को कहना चाहता हूं यह भी तो पूछो कि हमें वो रास्ता बताओ जिस पर जिंदगी वेस्ट ना हो जाए। क्या जरूरत है सुन्नी कॉन्फ्रेंस की, क्या जरूरत है मसलक अहले सुन्नत के बयान की, क्या जरूरत है आज अफकारे आला हजरत रहमहुल्लाह ताला की, क्या जरूरत है आज अफकारे मुजद्दिद अल फैसानी की, क्या जरूरत है आज मसलके गंजे बख्श की, क्या जरूरत है आज मसलके गरीब नवाज की, क्या जरूरत है आज मसलके गौसे आजम की, क्या जरूरत है आज मसलके इमाम आजम की, क्या जरूरत है आज मसलके हसनैन करीमैन की, क्या जरूरत है आज मसलके शेखैन की। तो मैं एक जुमले में बताना चाहता हूं, जरूरत यह है कि इस मसलक पे होंगे तो पूरी जिंदगी महफूज हो जाएगी और अगर इसको कोई छोड़ेगा तो जिंदगी का हर लम्हा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ही इस मसलक के लिए रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियां सुनाई। इसके लिए ये लफ्ज़ अहले सुन्नत जिससे लफ्ज़ सुन्नी बनता है, भला जानते हो ये सबसे पहले किस जुबान से लफ्ज निकला था, ये किस दहन की खुशबू है, ये किस जुबान से चाशनी भरा निकला हुआ लफ्ज है। आफाके कराची से मैं मदीना मुनव्वरा तक ये पैगाम भेजना चाहता हूं। ऐ लोगों, दूसरों ने अपने नाम घड़े, अपने नाम बनाए, अपने नाम खुद ढूंढे। सुन्नी तू वो है, तेरा नाम किसी ने घड़ा नहीं, तेरा नाम मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम ने खुद रखा है। लिहाजा लफ्ज़ अहले सुन्नत बोलते हुए ये तसव्वुर पहले जरूर कर लिया करो। अगर ये दाता साहब ने सबसे पहले बोला होता फिर भी हमारी खुशी थी, गौसे पाक रहमहुल्लाह ताला ने सबसे पहले बोला होता फिर भी बड़ा उम्दा था। अरे ये तो नबियों के सुल्तान खातमुन नबीयीन खातमुल मासूमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अहले हक के लिए अपनी जुबान से निकाला है। और इस पैगाम को सबसे पहले जिसने आगे पहुंचाया है वो सिलसिला अहले बैत किराम रदी अल्लाह तआला अन्हु। इसके रावी है सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। करबला की धरती पर आपने ये गवाही देकर हदीस बयान की, अगरचे नाना जी का फरमान किसी सहाबी से सुनकर मैं रिवायत करूं, शक उसमें भी नहीं, मगर ये तो वो लफ्ज हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले हैं और हुसैन के कानों ने सुने हैं। मैंने चेहरा मुस्तफा अलैहिस्सलाम की दीद भी की और ये लफ्ज भी सुने। अल्फाज क्या थे? इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अली वाली अखी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लोगों मुझे फरमाया था और मेरे भाईजान हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का फरमाया था। क्या फरमाया था? अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। मैं कुरान हाथ में पकड़कर आज इस लफ्ज के मबदा का जिक्र कर रहा हूं। कराची में 15वीं सदी में बैठकर अहले सुन्नत के लिए जागने वालों, अहले सुन्नत के टाइटल के लिए जिहाद करने वालों, सुन्नियत का दर्द रखकर यहां पर इस्लाम की अजमतों के झंडे लहराने वालों, ये लफ्ज सबसे पहले उस जुबान से निकला, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा।
जब तक वहयू यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान नहीं खुलती। तो क्या इरशाद फरमाया, फरमाया हसन और हुसैन तुम्हारी दो शानें हैं, बड़ी शानों में से दो शानें बुनियादी क्या है, एक ये है कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो, और दूसरी शान ये है तुम दोनों सुन्नियों की आंख की ठंडक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या सिद्दीक, या अली, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। मेरे साथ मिलके हदीस के ये लफ्ज पढ़ो, अल कामिल की तीसरी जिल्द के हर खतीब, हर मुबल्लिग, हर सुन्नी ये पैगाम दे। पढ़ो, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहले सुन्ना, कुर्रतु ऐनी अहले सुन्ना, कुर्रतु ऐनी अहले सुन्ना। ये फैसला है दरबार रिसालत का। भंग घोटने वाले क्या जाने, धुएं के मकीनों को क्या पता हो मोहब्बत अहले बैत किस खुशबू का नाम है। अपने हाथों से अपनी सनदे घड़ने वालों किस मुंह से अहले सुन्नत के सामने आते हो। तुम अपने हाथों से हुब्बे अहले बैत का झूठा लेबल अपने ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हो, और हम वो हैं जिन्हें मोहब्बत अहले बैत की सनद दरबार रिसालत ने अता फरमाई है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो जब ये हदीस जुबान रिसालत से निकली तो मेरा तेरा टाइटल, मेरा तेरा लकब, मेरा तेरा उन्वान, मेरी तेरी पहचान, मेरा तेरा ईमान, अहले सुन्नत का निशान, ये सबसे पहले जुबान रिसालत से निकला। लिहाजा अहले सुन्नत बोलते वक्त तसव्वुर रिसालत जरूरी है, दरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है, और ये देखना जरूरी है कि रब ने कितना करम किया, हम कहां के थे, हमें कहां तक पहुंचाया। हमारी मट्टी अजम की है मगर सीनों में नूर मदीना मुनव्वरा का है। हमारा कबीला कोई, हमारी बिरादरी कोई, हमारा नामो नसब कुछ, मगर हमारी पहचान उस टाइटल से है जो जुबान रिसालत से निकला। इस बुनियाद पर अगर अहले सुन्नत के लिए जान भी दे दें तो कोई बात नहीं, इस वास्ते कि अहले सुन्नत ने दोनों जहां में सुन्नी की अजमतें अता फरमाई हैं। यकीनन वो लोग बड़े अजीम हैं। सलाम हो बानी सुन्नी तहरीक शहीद आले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी शहीद कुद्दस सिरुल अजीज को। सुन्नियत के लिए जान देने वाला मिटता नहीं, बातिल को मिटा देता है। ये शजरा तय्यबा, इसका ये तारुफ ज़बान रिसालत से, इस लक़ब के लिए दिल में जज्बा रखना, दर्द रखना, काम करना, कितनी बड़ी अजमत है और कितनी बड़ी सादत है, और किस कदर लाजिम है, और किस कदर ये काज हर मोमिन के लिए मुफीद है। लोग धक्के खा रहे हैं फार्मूले पूछते पूछते कि वक्त बचे, वक्त बचे, उधर पूरी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। सबसे बड़ा फार्मूला इस वक्त अगर किसी के पास है वो अहले सुन्नत के पास है। वो किसी भी शख्स को जिसकी बिगड़ी बनने वाली है कह सकता है आओ अहले सुन्नत में आ जाओ, जिंदगी की हर घड़ी महफूज हो जाएगी। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने सूरह ताहा के अंदर इसी हकीकत को इस तरह उजागर किया। खालिक कायनात जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है,